नमस्कार। हम लोग आज रिलेशन एंड फंक्शन एक टॉपिक देखेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड में भी, यूपी बोर्ड में भी, इवन सीबीएसई बोर्ड में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका रिलेशन और फंक्शन से भी। रिलेशन और फंक्शन दोनों सेपरेट हैं आपके क्वांटिटी में, मतलब दोनों सेपरेट टॉपिक हैं ये। तो हम पहले रिलेशन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग फंक्शन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रिलेशन पढ़ने से पहले मैं ये मानता हूँ कि आपको सेट थ्योरी का बेसिक आता है, क्योंकि रिलेशन एक प्रकार से सेट पे ही डिफाइंड चीज़ है आपकी। एक टॉपिक जो है वो सेट पे ही डिफाइंड होता है आपका, ठीक है। चलिए हम लोग रिलेशन के बारे में देखते हैं। उससे पहले सेट के कुछ हम लोग बेसिक ऑपरेशंस देखेंगे। जैसे सेट थ्योरी पढ़ी है आपने, सेट थ्योरी में क्या क्या होता है आपका रिलेशन। जब ऑपरेशंस होते हैं आपके सेट्स पे, जो सेट्स ऑपरेशंस होते हैं आपके, यूनियन पढ़ा है आपने समुच्चयों पे, इंटरसेक्शन पढ़ा है आपने। यूनियन को आपने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, इंटरसेक्शन को आपने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, और आपने पढ़ा है समुच्चयों का अंतर, यानी कि डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये पढ़ा है आपने, मतलब जैसे आप लोग ये करते थे A-B टाइप से। इसी प्रकार समुच्चयों पे एक और ऑपरेशंस होता है जिसको बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब हिंदी में इसको कहते हैं कार्तीय गुणनफल। ये सेट पे डिफाइंड एक रिलेशन होता है आपका, मतलब मान के ऐसे चल लीजिए कि दो समुच्चयों का गुणनफल ही होता है ये। लेकिन ये बहुत आसान होता है। इसमें आपको पता है कि हम लोग केवल और केवल मान के चलिए दो A और B, ये कोई भी दो समुच्चय मान लिए, ठीक है, जो कि आपके नॉन एम्प्टी हैं दोनों आपके। नॉन एम्प्टी का मतलब समझ रहे हैं कि मतलब दोनों फाई नहीं है, दोनों के अंदर एटलीस्ट वन एलिमेंट तो जरूर है दोनों सेटों के अंदर अपने आप सेपरेटली। तो इनके कार्टेशियन गुणनफल या कार्तीय गुणनफल का मतलब होता है A क्रॉस B। और इसमें इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये बड़ा आसान है। इसमें केवल और केवल आपके जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनते हैं, जिसमें पहला सेट इवन मतलब पहला एलिमेंट पहले सेट से और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आता है, मतलब इस तरीके से x, y सच दैट x तो आएगा A का मेंबर और y आएगा आपका B से मेंबर। तो इसी प्रकार इसका मतलब आप मान के चल लीजिए कि सेट प्रोडक्ट जो है वो एक प्रकार से अरेंजमेंट ही है सेट्स के एलिमेंट्स का, जिसमें पहला एलिमेंट जो रहेगा वो पहले सेट से निकल के आएगा और जो दूसरा एलिमेंट रहेगा वो आपका दूसरे सेट से निकल के आएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो जितने भी ऐसे पॉसिबल बनेंगे टोटल ऑर्डर पेयर, उन सबको मिला के हम एक करली ब्रैकेट के, यानी कि आप मान के चल लीजिए कि एक सेट बना लेंगे। क्योंकि ये जो x, y है, या फिर आप मान के चलिए थोड़ी देर के लिए A, B, इसको हम लोग ऑर्डर पेयर बोलते हैं, मतलब क्रमितीय युग्म। देखा होगा आपने कभी कभी, ये लगभग लगभग जैसे एक्सिस पे पढ़ते हो आप लोग, x एक्सिस y एक्सिस पे x2, ये लगभग उसी टाइप से है। और आप थोड़ा देखेंगे कि जो R2 होता है आपका, जो एक्स वाई एक्सिस होता है, वो एक प्रकार के सेट प्रोडक्ट का ही उदाहरण है। मतलब जब आप एग्जाम्पल में जाएंगे तो सबसे अच्छा मैं प्रैक्टिकली एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ आपको। सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है आपका, जब आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेते हैं ना R2 प्लेन। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये सिंपली R2 थोड़ी है। ये मीनिंग है इसका कि दो रियल सेट्स की आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, और इसी से आपका ये बनता है पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहाँ पे A और B दोनों ही आपके मेंबर होते हैं, रियल रियल के मेंबर होते हैं आपके। तो इस तरीके से डिफाइंड होता है, देखिए सेट प्रोडक्ट आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट तो ठीक है हमारा डिफाइंड हो गया। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। जो हमारा मेन टॉपिक है, हमारा मेन टॉपिक है रिलेशन। तो यानी कि अब रिलेशन क्या होता है आपका, देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन बता रहा हूँ इसकी। सिंपल डेफिनेशन ये है, मान के चलिए कि आपके पास दो सेट हैं, एक सेट लिया A, दूसरा सेट लिया B, ठीक है। अब सीधी सी बात है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दोनों नॉन एम्प्टी हैं, ये आपको पता है फाई एम्प्टी सेट का चिन्ह होता है ये। तो रिलेशन क्या होता है इनके बीच में, कोई भी जो रिलेशन होता है R से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। आप क्या करिए, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करिए
और उसका आप कोई भी सबसेट उठा लीजिए, जो भी सबसेट होगा एक रोज बी का, वो एक सबसेट हमेशा ए व बी के बीच में या ए और बी के एलिमेंट्स के बीच में एक संबंध प्रदर्शित करेगा, यानी कि रिलेशन रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब आप एक क्रॉस बी निकालिए और उसका कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए या कोई भी सबसेट ले लीजिए, वो हमेशा ए और बी के एलिमेंट्स के बीच में एक रिलेशंस को हमेशा रिप्रेजेंट करेगा। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे देखिए आप, एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं इसको। मान के चलिए ए सेट है आपका ये 1,2,3,4, और मान लीजिए बी सेट मान लिया मैंने 2,6 मान लिया। तो हम यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो जब हम यहाँ ए क्रॉस बी काउंट करेंगे तो देखिए, ए क्रॉस बी लिखने का तरीका भी बता दे रहा हूँ मैं आपको। आप पहले सेट का एक एलिमेंट फिक्स कर लीजिए। मान लिया 1 फिक्स कर दिया मैंने पहले सेट का एलिमेंट। उसके बाद बाकी जो दूसरे सेट का एलिमेंट है उसको आप रिपीट करते जाइए। दैट इज़ 1,2 हो जाएगा, और इसी प्रकार 1,6 हो जाएगा आपका। ठीक, अब उसके अलावा बी में और कोई एलिमेंट है नहीं, तो आप अब इसका दूसरा एलिमेंट फिक्स कर दीजिए। ठीक है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 2,2, 2,6, सिमिलरली 3,2, 3,6, और 4,2 एंड 4,6। ये तो आपका एक रोज भी। अब इसका आप कोई भी सबसेट उठा लीजिए। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं एक सबसेट उठा रहा हूँ आपका आर बराबर 1,2 और 2,4। ठीक, 1,2 और चलिए 2,4 नहीं है इसके अंदर मेंबर, तो मैं सिंपली ये ले ले रहा हूँ 2,6 ले ले रहा हूँ। ये देखिए, ये इसका सबसेट है ना, सबसेट है ए क्रॉस बी का। ठीक, तो ये वाला सबसेट ए और बी के एलिमेंट्स के बीच में एक रिलेशन रिप्रेजेंट करता है हमेशा। तो रिलेशन की यही टिपिकल डेफिनेशन है आपकी, कि आप ए और बी कोई भी दो एम्प्टी सेट लीजिए, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए, और कार्टेशियन प्रोडक्ट जो बनेगा, ऑब्वियसली बात है हम लोग मान के चलेंगे फाइनाइट सेट हैं फिलहाल के लिए ए और बी दोनों, तो ऑब्वियसली उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट रहेगा उसके अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होंगे। तो उसका हर एक सबसेट जो भी होगा वो ए और बी के एलिमेंट्स के बीच में एक रिलेशंस को हमेशा रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये है हमारी रिलेशन की डेफिनेशन। ठीक, अब जैसे हमारा रिलेशन हो गया, रिलेशन के बाद ठीक है, अब बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे इनके और एग्जाम्पल्स के बारे में। तो अब हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस, क्योंकि मेन वही है आपका मेन टॉपिक, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन बनता है आपका टाइप्स ऑफ रिलेशंस पे। टाइप्स ऑफ रिलेशंस का मतलब आप रिलेशन को सिंपली आप ऐसे याद करिए कि आप कोई भी सबसेट ले लीजिए ए क्रॉस बी का, वो एक हमेशा एक रिलेशन रिप्रेजेंट करेगा ए और बी के एलिमेंट्स के बीच में। ठीक, टाइप्स ऑफ रिलेशंस में देखिए भाई, सबसे पहला एलिमेंट देखिए, रिलेशन का प्रकार आपका सबसे पहला होता है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव, हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग स्वतुल्य संबंध। ठीक है, स्वतुल्य संबंध। देखिए स्वतुल्य संबंध का मतलब क्या, अब देखिए जैसे ये रिलेशन है, हम इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब मान के चलो कि आपका कोई भी ऑर्डर पेयर आर के अंदर आ रहा है, तो ऑब्वियसली एक क्रॉस बी का मेंबर तो रहेगा ही वो। तो इनके बीच में जो आर है इसको हम इसको रिलेशन बोल रहे हैं हम लोग। तो इसको या तो आप ऐसे से रिप्रेजेंट कर दीजिए, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, रिलेशन के अंदर आएगा। या अब लिखने का तरीका एक और भी है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए रिलेटेड बी, जहाँ पे ए रहेगा पहले सेट का मेंबर और बी रहेगा आपका दूसरे सेट का मेंबर, यानी कि यहाँ पे पहले सेट का ये वाला मेंबर दूसरे सेट के इस वाले मेंबर्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसको लिखने का तरीका है रिलेशंस के एलिमेंट्स को ए रिलेटेड बी, या तो आप ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर लिख दीजिए ऑर्डर पेयर वाला, जो कि आपकी डेफिनेशन थी, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए रिलेटेड बी, यानी कि ए एलिमेंट आपका बी से रिलेट करेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम प्रकार। पहला प्रकार देखिए हमारा स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध कब होगा, मान के चलिए आर कोई भी एक रिलेशन है, ये आपका स्वतुल्य संबंध कहलाएगा यदि आप, या तो देखिए दोनों तरीके से लिखना मैंने आपको बता दिया, या तो आप ये लिख दीजिए कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, या तो आप ये लिख दीजिए ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड, एक मिनट इसको हम थोड़ा अलग तरीके से लिख सकते हैं, इसको मैं दूसरे तरीके से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट
दूसरे तरीके से इसको लिख रहा हूँ। देखिए हम इसको ऐसे लिखेंगे। मान के चलिए कोई भी जनरल रिलेशन ले रहा हूँ मैं आपका, कोई भी एक सेट ले रहा हूँ जिस पे एक रिलेशन डिफाइन करूँगा। मान लीजिए, माना ए कोई भी सेट है आपका जो कि नॉन एम्प्टी है, और एक रिलेशन ले रहा हूँ मैं आर जो कि आपका डिफाइंड है ए पे। ठीक है, तो इसका मतलब आर सबसेट हो जाएगा आपका ए क्रॉस ए का। मेंबर इसके वही आएंगे लिखने के लिए कि ए कोमा बी सच दैट ए और बी बिलोंग्स टू ए, क्योंकि दोनों मेंबर आप एक ही सेट के रहेंगे। अब ये रिलेशन आर आपका स्वतुल्य होगा यदि, मैथमेटिकली लिख रहा हूँ मैं पहले, होगा यदि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। यानी कि क्या मतलब इसका, और देखिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए रिलेटेड ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ये डेफिनेशन है आपकी स्वतुल्य संबंध की। मतलब कहने का क्या है कि ए का एवरी एलिमेंट आर रिलेशन के अनुसार अपने आप से भी जुड़ा रहेगा। मतलब क्या है कि भाई हर एक एलिमेंट अपने आप के साथ भी इसी आर रिलेशन के थ्रू कनेक्ट रहेगा। तो इस रिलेशन को हम लोग स्वतुल्य या फिर इंग्लिश में बोले तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। ठीक है, आप इस चीज़ को याद रखो, हर एक एलिमेंट्स के लिए हर एक एलिमेंट अपने आप से भी उसी रिलेशन के अनुसार जुड़ा होना चाहिए। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मान लीजिए कोई एक सेट लिया है मैंने 1 2 3, ये मान लिया। तो जब आप एक रिलेशन ले लीजिए आर, जब आप इस पर डिफाइन करेंगे रिलेशन, ठीक है, मतलब आप जब एक टोटल ए क्रॉस ए निकालेंगे, ए क्रॉस ए पर रिलेशन डिफाइंड होगा, तो आपको पता है ए क्रॉस ए के अंदर मेंबर्स इस तरीके से आ जाएंगे 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3, ये आ गया आपका। ठीक है, एक रोज भी। तो एक रिलेशन ले लिया मैंने आर, ठीक है, जो कि ए सेट पे डिफाइंड है आपका। तो ये आर आपका स्वतुल्य कब होगा? जब हर एक एलिमेंट अपने आप से जुड़ा रहेगा। मतलब देखिए 1 इस तरीके से, इसके अंदर आपका ये तो आना ही आना चाहिए। हर एक एलिमेंट्स के लिए 1 एलिमेंट्स के लिए 1 1 आना चाहिए, 2 के लिए 2 2 और 3 के लिए 3 3, ये तो आना ही आना चाहिए। बाकी इसके अलावा इनमें से कोई और भी आ जाए तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। मान लो 1 3 ही आ गया इसके अंदर, इस रिलेशन के अंदर, तो इसी रिलेशंस के लिए इसको स्वतुल्य बनने के लिए आपके हर एक एलिमेंट अपने आप से जुड़ा होना चाहिए। मतलब 1 1 2 2 और 3 3 इस आर के अंदर आने चाहिए। या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं 1 रिलेटेड 1 होना चाहिए, 2 रिलेटेड 2 होना चाहिए और 3 रिलेटेड 3 होना चाहिए। बाकी इसके अलावा 1 और किसी और से भी जुड़ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अपने आप से जरूर ही जुड़ा होना चाहिए। तो इस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। ठीक है, ये पहला संबंध है, यानी कि एवरी एलिमेंट शुड बी सेल्फ रिलेटेड। हर एक अवयव अपने आप से ही उसी रिलेशन के अनुसार जुड़ा होना चाहिए। ठीक, जैसे एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये पहला एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। मान के चलिए ए बराबर सेट ले लिया मैंने इंटीजर्स का, और उसके बाद एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं आर में जेड क्रॉस जेड पे। कैसे डिफाइन करूंगा? सच दैट, एक रिलेशन डिफाइन करूंगा जेड क्रॉस जेड पे कि कोई भी दो एलिमेंट लिए अगर मैंने जेड के, ए रिलेटेड बी, और रिलेशन मेरा ये रहेगा इम्प्लाइज इस तरीके से ए बराबर बी। देखिए लिखने का तरीका है रिलेशन का, क्योंकि दो अलग एलिमेंट्स पर रिलेशन मैंने डिफाइन किया है। रिलेशन क्या है मेरा? रिलेशन ये है कि कोई भी दो एलिमेंट अगर लिए तो उनको हम लोग रिलेटेड तब बोलेंगे जब दोनों एक दूसरे के बराबर रहेंगे। ये रिलेशन हो गया आपका कि ए रिलेटेड बी, कोई भी दो इंटीजर्स होंगे आपके, वो तब रिलेटेड बोले जाएंगे जब दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो अब स्वतुल्य का मतलब क्या है भी देखिए, स्वतुल्य के लिए आपका होना चाहिए फॉर रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य के लिए आपके पास ये होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे, देखिए पहले इस रिलेशन को समझिए। ये कह रहा है कि अगर ए और बी एक दूसरे के साथ आर रिलेशन के थ्रू जुड़े हुए हैं तो वो एक दूसरे के बराबर होंगे। और या फिर
अगर कोई दो एलिमेंट एक दूसरे के बराबर मिल रहे हैं आपको, तो इसका मतलब रिवर्स आ जाएंगे कि दोनों एक दूसरे के रिलेटेड मिल जाएंगे आपको। अब आप मुझे ये बताइए, क्या हर एक एलिमेंट अपने आप के बराबर नहीं होता? बिल्कुल होता है, हर एक एलिमेंट अपने आप के बराबर। तो इसका जब ये राइट वाला पार्ट देखेंगे तो इसमें बी की जगह भी ए ही आ गया आपका। तो जब हम रिवर्स आएंगे तो ये क्या कहेगा आपका, ए रिलेटेड बी आना चाहिए था, लेकिन बी की जगह पे भी कितना आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है। तो ए रिलेटेड ए हो गया, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, आपका हो गया ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपका। तो इस प्रकार के संबंध को हम लोग स्वतुल्य संबंध बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे संबंध पे। दूसरे टाइप का संबंध, पहले टाइप तो हो गया आपका, दूसरे टाइप का संबंध है आपका ये सममित संबंध। सममित संबंध मतलब सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन देखिए, यानी कि आपने देखा था स्वतुल्य संबंध के लिए आपको केवल एक ही मेंबर की ज़रूरत है, और वही सारे के सारे मेंबर्स अपने आप से जुड़े होने चाहिए उसी रिलेशन के अनुसार। सममित संबंध देखिए, सममित संबंध का मतलब क्या है भाई, वही मान लो, माना कोई रिलेशन है आपका आर, डिफाइंड है आपका किसी सेट ए पे, और वो किस तरीके से डिफाइंड है, मान को चलो कि हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, ए कोमा बी, ठीक है, इम्प्लाइज ए रिलेटेड बी, यानी कि आपको ये दे रखा है कि ए आपका जुड़ा हुआ है किसी रिलेशन आर के थ्रू बी से, और कोई ना कोई रिलेशन डिफाइन करके दे रखा है आपको, जो भी डेफिनेशन देगा रिलेशन की। तो अब देखिए, ठीक है, आर आपका डिफाइंड है, ए रिलेटेड बी है आपका, तो ये रिलेशन आर सममित होगा, सममित होगा यदि आपको इसका उल्टा मिल जाएगा, मतलब बी रिलेटेड ए फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ए का बी के साथ जो भी संबंध होगा, क्वेश्चन में जो गिवन होगा, वही संबंध बी का ए के साथ भी होना चाहिए। मतलब ए बी से जिस तरीके से जुड़ा हुआ है, बी भी ए से उसी तरीके से जुड़ा होना चाहिए। ए और बी का रिलेशन क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, आपको बी का ए के साथ वही सेम रिलेशन दिखाना है। अगर वो रिलेशन आपको मिल जाता है हर एक एलिमेंट के लिए, तो वो आपका जो रिलेशन आ रहा है वो क्या बन जाएगा, सममित, यानी कि सिमेट्रिक बन जाएगा। और अगर नहीं होगा तो वो सममित नहीं रहेगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको दो एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि पहला एलिमेंट दूसरे के साथ जुड़ा रहेगा, जो भी गिवन रिलेशन होगा उसके अनुसार आपको उसका उल्टा दिखाना है, मतलब दूसरे को पहले से उसी रिलेशन के अनुसार आपको कनेक्ट दिखाना है। अगर ऐसा हो जाएगा तो सम्मित, नहीं होगा तो नहीं होगा सम्मित। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अभी मैंने पीछे एक लिया था एग्जाम्पल, इक्वलिटी वाला एग्जाम्पल, वही ले लीजिए। मतलब क्या है कि भाई ए मान लिया आपने इंटीजर्स का सेट, और रिलेशन में ले रहा हूँ कि ए रिलेटेड बी इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बराबर बी। तो रिलेशन क्या है इनका कि दोनों एलिमेंट्स रिलेटेड तब रहेंगे जब दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, तो अब स्वयं सम्मित दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा भाई, मुझे दो एलिमेंट तो चाहिएंगे, ए कोमा बी ले लिए मैंने इसका मेंबर, और इस तरीके से ले लिए कि पहला दूसरे से जुड़ा हुआ है हमारा, और मुझे दिखाना क्या है, सम्मित सिद्ध करने के लिए इसका उल्टा दिखाना है, मतलब बी का संबंध ए के साथ दिखाना है मुझे। ए का संबंध बी के साथ दे रखा है, बी का संबंध ए के साथ मुझे दिखाना है। तो देखिए, जब ए का संबंध बी के साथ है तो उसकी डेफिनेशन लगाइए। डेफिनेशन क्या कहेगी कि अगर ए बी के रिलेटेड है ए बी से, तो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ए बराबर कितना आ गया यहाँ से, बी। ठीक, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बताइए भाई, दोनों साइड हैं, आप लेफ्ट साइड लिख दो चाहे राइट साइड लिख दो, दोनों तो बराबर हैं एक दूसरे के। और रिलेशन के अनुसार देखिए, ये जब बैक जाता है वो यहाँ आता है ऊपर लेफ्ट वाला, और राइट वाला राइट साइड में जाता है, तो इसका मतलब जब हम बैक जाएंगे तो क्या यहाँ से ये नहीं बन जाएगा, बी रिलेटेड ए। तो मतलब अब चूंकि ये तो इन जनरल था आपका, ए बी बिलोंग्स टू ए, हम ए रिलेटेड बी लेके चले थे, और वहाँ से बी रिलेटेड ए हमें मिल गया हर एक एलिमेंट के लिए, ए को बी बिलोंग्स टू ए। तो इसका मतलब आर कैसा हो गया आपका, जब डेफिनेशन देखी थी आपने, आर आपका एक सम्मित संबंध बन गया। ठीक है, ये है आपका सम्मित संबंध की परिभाषा। मतलब जो संबंध पहले का दूसरे के साथ है, दूसरे का पहले के साथ वही संबंध आपको मिलना चाहिए। अगर मिल रहा है तो सम्मित है, अगर नहीं मिल रहा है तो सम्मित नहीं है। ठीक है, ओके। तो अगर आप इसको हम लोग सेट थ्योरेटिक फॉर्म में देखें, सेट थ्योरेटिक फॉर्म में हम लोग क्या कहेंगे कि सम्मित के लिए ये रहेगा कि अगर ए कोमा बी आप आर के यानी कि रिलेशन के अंदर आ रहे हैं, तो इसका उल्टा भी आना चाहिए, यानी कि बी कोमा ए भी आर के अंदर मिलना चाहिए आपको।
तभी फॉर ऑल एवरी ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए, तभी ये सम्मित आपका रिलेशन सम्मित बनेगा, वरना सम्मित नहीं बनेगा। जैसे सेट थ्योरेटिक का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए ए सेट ले लिया मैंने, ये वही ले लीजिए, चलिए 1 2 3, ठीक है। और उसके बाद फिर आर रिलेशन डिफाइंड हो जाएगा आपका ए क्रॉस ए पे, और मैं आर ले रहा हूँ इस तरीके से भाई 1,1 1,2, ठीक है, 1,2 मिल जाएगा मुझे यहाँ पे, और 2,3 और 3,2 और 2,1, ठीक है, ये ले लिया मैंने। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या ये सम्मित है या नहीं। देखिए सम्मित होने के लिए मैंने ये कहा था कि अगर ए कोमा बी आर के अंदर है तो बी कोमा ए भी आर के अंदर होना चाहिए। तो अब देखिए ये पहला ए कोमा बी है तो 1,1 है, इसका जब उल्टा करेंगे वही 1,1 हो गया, तो मेंबर है ही इसका, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जाइए अब, ए की जगह 1 है, बी की जगह 2 है, तो यानी कि ए कोमा बी इसके अंदर है, तो सम्मित होने के लिए इसका उल्टा यानी कि 2,1 भी इसी के अंदर आना चाहिए। और आपको दिख रहा होगा 2,1 इसके अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब इस पर भी कोई दिक्कत नहीं है आपको सम्मित होने के लिए। मैंने कहा ना हर एक एलिमेंट के लिए होना चाहिए, तो बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ देखिए 2,3 है, तो यानी कि पहले पे 2 है, दूसरे पे 3 है, तो इसका उल्टा करिए कितना होगा 3,2, वो भी इसके अंदर आना चाहिए, और आपको दिख रहा है वो भी आ रहा है इसके अंदर। तो इसका मतलब सारे मेंबर्स के लिए उनका उल्टा इसी सेट के अंदर आ रहा है, रिलेशन के अंदर, तो इसका मतलब ये आर आपका सम्मित संबंध बन जाएगा, ठीक है। मतलब R1 मान लिया। एक दूसरा संबंध ले लिया मैंने इस तरीके से करके, मतलब 1,2 2,3 3,1 और 2,1, ठीक है, मान लो ये ले लिया बस मैंने। तो क्या ये सम्मित होगा, चेक करके देखिए भाई। 1,2 है तो इसका उल्टा 2,1 होना चाहिए, वो मेरे पास है। 2,3 है तो इसका उल्टा कितना होगा 3,2, क्या वो इसके अंदर है, बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब गड़बड़ करती ना। अगर हमें कोई एक भी ऐसा मिल गया जिसके लिए उल्टा नहीं मिलेगा उसके अंदर, तो वो कभी भी सम्मित नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये है सिंपली सम्मित की परिभाषा सम्मित संबंध की, कि अगर ए कोमा बी एक दूसरे के साथ किसी रिलेशन आर से संबंधित है तो बी कोमा ए भी उसी रिलेशन में होने चाहिए। ये सम्मित की परिभाषा है आपकी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने तीसरे संबंध पे, जो कि हमारा बचा हुआ है तीसरा संबंध, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं संबंध हमारे। तीसरा संबंध है हमारा रिफ्लेक्सिव, सॉरी, तीसरा संबंध है ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी कि ट्रांजिटिव को संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, ठीक है। देखिए संक्रामक संबंध क्या होगा। अब देखिए जैसे आप देख रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव में यानी कि स्वतुल्य में आपको एक मेंबर की ज़रूरत पड़ रही है, खुद का खुद से ही रिलेशन दिखाना है। सिमेट्रिक में आपको 2 मेंबर की ज़रूरत पड़ रही है, पहले का दूसरे से दिखाना है, पहले का दूसरे से लेकर चलना है, दूसरे का पहले से संबंध दिखाना है। तो इसी प्रकार ये तीसरा आ जाएगा, इसमें आपको 3 मेंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि ए बी और सी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मतलब क्या करना है ट्रांजिटिव में, पहले का संबंध दूसरे के साथ और दूसरे का संबंध तीसरे के साथ लेकर चलना है। और अगर इन दोनों संबंध के साथ पहले का संबंध तीसरे के साथ उसी संबंध के अनुसार मिल जा रहा है आपको, तो ये संबंध आपका संक्रामक संबंध बन जाएगा। मतलब पहले का संबंध दूसरे के साथ आर है, अगर मान लिया दूसरे का तीसरे के साथ वही संबंध आर है, तो अगर पहले का तीसरे के साथ उसी संबंध के साथ वो जुड़ जा रहा है, तो ये संबंध हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा, यानी कि संक्रामक संबंध कहलाएगा। कहने का मतलब ए जुड़ा होना चाहिए बी से, बी जुड़ा होना चाहिए सी से, वही सेम रिलेशन के अंडर। तो अगर इनसे यहाँ से ए भी सी के साथ जुड़ गया उसी संबंध आर से, तो ये संबंध हमारा संक्रामक संबंध यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। वही सेम संबंध होना चाहिए आपका, ए का बी से, बी का सी से, तो ए का भी सी से होना चाहिए वही संबंध। तो आपको दिख रहा है ना 3 चीज़ की जरूरत पड़ रही है इसमें, 3 एलिमेंट की, ए बी और सी, जिनमें पहले का दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ संबंध लेकर चलेंगे और पहले का तीसरे के साथ वही संबंध दिखाना पड़ेगा। तो इस प्रकार के संबंध को हम लोग बोलते हैं संक्रामक संबंध। ट्रांजिटिविटी मतलब जब ट्रांसफर हो जाती है एक दूसरे से, ए बी के साथ, बी सी के साथ, तो अगर यहाँ से डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो गया ए सी के साथ वही रिलेशन के अनुसार,
तो ये संबंध हमारा ट्रांजिटिव या संक्रमक बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसका। एग्जाम्पल के तौर पे वही देख लीजिए, सबसे अच्छा एग्जाम्पल, आसान एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हम लोग कि ए रिलेटेड बी इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बराबर बी। तो देखिए अब आपको पता है ट्रांजिटिव रिलेशन जब आपको सिद्ध करना है तो 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पे, ए बी और सी। ए के मेंबर ले लिए और ऐसे मेंबर लिए हैं जिसमें ए बी के साथ जुड़ा हुआ है, बी सी के साथ जुड़ा हुआ है। अब इन दोनों की मदद से हमें ये सिद्ध करना है कि ए भी सी के साथ उसी संबंध के साथ जुड़ा हुआ है। और संबंध क्या है? संबंध ये है कि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, तो देखिए इसको दिखाने के लिए अगर ए रिलेटेड बी है तो ये क्या इंप्लाई करेगा? ए बराबर बी, संबंध जो है मेरा। बी रिलेटेड सी है तो ये इंप्लाई करेगा बी बराबर सी है। तो अब आप ध्यान से देखिए, ए बराबर तो बी है और बी बराबर सी है, तो ये तो दोनों बराबर ही है ना। तो इसका मतलब आपको क्या ए बराबर सी नहीं मिल गया यहाँ से? ठीक, बिल्कुल मिल गया। तो इसका मतलब ए रिलेटेड क्या हो जाएगा आपका? सी फॉर एवरी ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू ए। चूँकि हम तो जनरल कर रहे हैं ना, कोई पर्टिकुलर थोड़ी कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए इसका मतलब ये रिलेशन आपका क्या हो गया? संक्रमक हो गया। ठीक है, और उसके बाद अगर सेट थ्योरेटिक फॉर्म में देखें ट्रांजिटिव रिलेशन को, तो देखिए सेट थ्योरेटिक फॉर्म में थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको। ए क्योंकि देखिए सेट थ्योरेटिक फॉर्म का मतलब है ए कोमा बी और बी कोमा सी, ये दोनों आर के अंदर होने चाहिए पहले से, तभी फिर आपको ए कोमा सी भी मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो बात खत्म हो गई। या फिर अगर कोई इस तरीके से भी नहीं मिल पा रहा है आपका, जिसमें पहले का संबंध दूसरे से और दूसरे का वही तीसरे से मिल रहा है, तो अगर कोई ऐसा पेयर नहीं मिल पा रहा है आपको, तो भी वो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव बन जाएगा, संक्रमक, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। जैसे एग्जाम्पल वही ले रहे थे हम लोग 1,2,3, ठीक है, और एक रिलेशन आर मैं अपनी तरफ से मान ले रहा हूँ। मान के चलो कि रिलेशन ये है आपका 1,1, 1,2, 2,3, 3,2, ठीक है, और 2,1 मान लिया चलो मैंने। ठीक है, देखिए अब इसको हर एक एलिमेंट के लिए होना चाहिए, वो पेयर ढूंढिए ना पहले। देखिए जिसमें दूसरा एलिमेंट और दूसरे का पहला एलिमेंट सेम होना चाहिए। अब जैसे इसमें है, देखिए इसका दूसरा एलिमेंट क्या है? 1, तो इसके साथ कौन सा पेयर बनाएगा? जिसका पहला एलिमेंट 1 होगा। तो जैसे ये रहा आपका। तो देखिए ट्रांजिटिविटी क्या कहेगी कि इसको गायब करिए। जैसे इसको गायब करेंगे उसके बाद जो भी एलिमेंट बचेगा, जैसे इसमें क्या बच रहा है 1,2, वो इसी का पार्ट होना चाहिए, इसी आर का। लेकिन 1,2 आपको दिख रहा है, वो तो यही रहा, खुद ही एलिमेंट बैठा है ये। तो इसका मतलब इस एलिमेंट्स के लिए तो बात बन गई इस पेयर के लिए। और पेयर देखिए कोई, ठीक है। अब जैसे इस वाले एलिमेंट को लिया मैंने 1,2, तो आप ऐसा एलिमेंट चूज करिए जिसका पहला एलिमेंट 2 हो। तो ये दिख रहा है आपको, तो कितना आएगा? 2,3। ट्रांजिटिविटी क्या कहेगी कि इनको गायब करिए, और जैसे इनको गायब करेंगे तो क्या एलिमेंट बचेगा आपका? 1,3, वो आपका इसी आर के अंदर आना चाहिए। तो क्या आपको 1,3 कहीं दिख रहा है इसमें? नहीं दिख रहा है ना। तो इसका मतलब 1,3 इसका मेंबर नहीं है। और अगर आपको कोई एक भी पेयर ऐसा मिल जा रहा है जो इसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव या संक्रमक नहीं हो सकता आपका। ठीक है, तो ट्रांजिटिविटी की ये डेफिनेशन होती है, और मैंने आपको विद एग्जांपल डायरेक्ट क्वेश्चंस में भी और सेट थ्योरेटिक फॉर्म में भी दोनों एग्जांपल समझा दे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। जैसे मान के चलिए एक और देखिए, इसके अंदर रिलेशन R1 रिलेशन मान लिया मैंने, जिसमें आपको 1,2, 1,1 और 3,2 मान लो ये 3 दे रखे हैं। तो अगर आपको ट्रांजिटिविटी देखनी है, तो ट्रांजिटिविटी के लिए भाई आपके पास मैंडेटरी कंडीशन क्या है कि पहले आपको ए का संबंध बी के साथ और बी का संबंध सी के साथ गिवन होना चाहिए, तभी आप ए का संबंध सी के साथ देखेंगे। लेकिन यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में 1 का संबंध 2 के साथ तो दे रखा है, लेकिन कहीं 2 का संबंध दे ही नहीं रखा। ठीक है ना, मतलब अगर इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे, तो कहीं पहले स्थान पे बी है ही नहीं कहीं भी। तो इसका मतलब इसके लिए कोई मतलब नहीं चेक करने का। अब देखिए इसका दूसरा एलिमेंट 1 है, ठीक, और यहाँ पे 1 कहीं है नहीं, यहाँ पे 1 दिख रहा है आपको। तो जब 1,1 देखेंगे, मान के चलिए ये 1,1 और 1,2, ये दोनों तो हैं इसके अंदर, तो ये एलिमेंट खत्म हो गया। क्या बचा आपका? 1,2, वो इसके अंदर आ रहा है आपका, ये रहा। अब बाकी और किसी एलिमेंट के लिए आपको ये कंडीशन मिल ही नहीं रही, जहाँ पे पहले 2 एलिमेंट कनेक्ट दे रखे हों, पहला तीसरे से कनेक्ट दिखाना हो, तो इसका मतलब ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाएगा, संक्रमक रिलेशन बन जाएगा, जिसमें आपके पास जो पेयर्स हैं देखने के लिए, जिसमें पहला दूसरे से कनेक्ट हो और दूसरा तीसरे से कनेक्ट हो। तो पहला तीसरे से कनेक्ट होना चाहिए। जब आपके पास पहले से पेयर ही नहीं है कि पहला दूसरे से और दूसरा तीसरे से, तो ऑटोमेटिकली वो ट्रांजिटिव तो बन ही रहा है फिर रिलेशन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन विकल्प में आपके आते हैं। ओके, तो ये तीनों रिलेशंस की डेफिनेशन मैंने आपको दे दी है, तीनों रिलेशंस में।
हमने ये देखा है कि स्वतुल्य में हर एक एलिमेंट अपने आप से संबंधित होना चाहिए, एक एलिमेंट की ज़रूरत है। सममित बनने के लिए आपको दो एलिमेंटों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें पहला दूसरे से कनेक्ट लेके चलते हैं, दूसरे को पहले से कनेक्ट दिखाना पड़ता है। और तीसरा ट्रांजिटिव, जिसमें पहले का संबंध दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ लेके चलते हैं, पहले का तीसरे के साथ दिखाना पड़ता है हमें। ठीक है, चलिए अब इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जिससे आपको थोड़ा अच्छा से बेसिक आइडिया लग जाएगा इसका, आपका टॉपिक्स का। ठीक है, इसी टॉपिक्स पे बेस्ड क्वेश्चंस है। देखिए भैया, सिंपल से क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, पहले इस पे बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं।